बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो एक्सरसाइज 2.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होगा और इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आपकी न्यू बुक है जो क्लास 9 मैथ की, उसका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। आसान है, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो लाजमी आएगा, इंशाल्लाह लाजमी आएगा। 200% आप लिख लीजिएगा। उसमें लॉग एक्स और उसके सामने वैल्यू होगी तो उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ लॉग 3.177 is equal to 0.5019 then find। आपने फाइंड करना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको हमने इसमें से करैक्टर निकालना है। तो ये 4 वैल्यू है 1 2 3 4, क्योंकि इसका पॉइंट एंड में है तो 4 वैल्यू है। 4 इसमें से एक निकाल दें तो इसका करैक्टर 3 हमारे पास निकल आया है। ठीक है जी। इसके बाद आपने ये लिखना है लॉग 3177 3 करैक्टर आ गया है, पॉइंट लगाएंगे। ये जो मंटीसा वैल्यू होती है ये सबकी सेम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि वैल्यू सेम है तो मंटीसा वैल्यू भी सेम होगी। तो ये वाली आपने यहाँ पर लिख देनी है 5019 और ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने कोई तब्दीली नहीं करनी, मंटीसा वैल्यू में वो सेम होती है। सेकंड है जी, इसका भी करैक्टर निकालेंगे तो करैक्टर इसका निकलेगा। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू 1 और 2 है, 2 में से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास करैक्टर 1 निकल आया। इसके बाद लॉग 3137 करैक्टर लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और हमारी ये जो वैल्यू है मंटीसा वैल्यू ये हम यही लिख देंगे 5019 और ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली। नेक्स्ट है ये थर्ड पार्ट है, इसका करैक्टर निकालेंगे। तो देखिए हम पॉइंट के राइट साइड पे जा रहे हैं, तो राइट साइड पे जाने के लिए पहले साइन माइनस का लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें 0 काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद कितनी 0, जितनी 0 होंगी हमने, अब 1 0 है तो हम 1 इसमें लिख देंगे। ठीक है जी। और उसमें एक ऐड कर देंगे तो इसका करैक्टर निकल आएगा -2 और इसे हम लिखेंगे इस तरह -2। अच्छा जी, अब हमने ये लिखना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं लॉग 0.03137 इज इक्वल टू -2। करैक्टर पहले लिखते हैं, पॉइंट लगाएंगे और जो मंटीसा वैल्यू है वो सेम है, वो आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है जी। इसके बाद अब देखें यहाँ पर जो ये मंटीसा वैल्यू है ये हमारी नेगेटिव है, हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये करेंगे, ये -2 है, इसमें से एक -1 हम जो है यहाँ ले लेंगे और 4 0 लगा देंगे पॉइंट के बाद। उसके बाद जो हमारी ये वैल्यू है मंटीसा जो नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा, यहां से ये कैरी 0, ये 10 10 10 और 10, यहां से ये 9 9 बच जाएंगे। यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, 9 से 1 गया 8, 9 4.0। अच्छा जी, ये जो -2 था इसमें से एक माइनस ये 1 हमने ले चुके हैं, तो यहाँ पर अब जो हमारे पास -1 बच गया है और जो हमारी पॉजिटिव मंटीसा की वैल्यू आई है वो है 0.4981 और ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब फर्स्ट है log x इज इक्वल टू 0.0065। पहला पार्ट जो है, सबसे पहले log x का हम लेंगे एंटीलॉग, तो यहां पर हम लिखेंगे टेक एंटीलॉग बोथ साइड, टेक एंटीलॉग बोथ साइड। ठीक है जी। जब हम एंटीलॉग लेंगे तो एंटीलॉग और log ऑफ x
ये वाला आ जाएगा इक्वल टू एंटीलॉग 0.0065। लॉग से एंटी लॉग कैंसल हो जाता है क्योंकि लॉग का इनवर्स जो है वो एंटी लॉग होता है। तो हमारे पास ये x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065 बच गया है। अब इसमें करेक्टर हमने देखना है, तो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू हो यहाँ पर, चाहे वो 1 है या 2 है या 3 है, वो आपका करेक्टर होता है। तो पॉइंट से पहले 0 है तो आपका करेक्टर 0 है। ठीक है जी। इसके बाद मंटीसा की वैल्यू जो हमारी पॉइंट के बाद जो वैल्यू 4 डिजिट की होती है, ये हमारा मंटीसा होता है 0.006। इसके आप पार्टीशन कर लें 3 हिस्सों में, पहले डबल 2 डिजिट का, फिर सिंगल सिंगल करना है। अब आपने लॉग टेबल में चले जाना है, ये आपने बुक लेनी है, इसका पेज नंबर 285 पर जाना है। 285 पर आपको ये जो है, ये आपको एंटी लॉग लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आप पहले कॉलम में जाओगे और पहले कॉलम में 00 तलाश करेंगे। तो पहले कॉलम में 00 है और 6 इसका रो में देखेंगे। 00 कॉलम और 6 रो में आपकी ये वैल्यू आ रही है 1014। तो आप इसे यहां साइड में लिख लेंगे 1014। अब फिफ्थ जो है, फिफ्थ आप इसको डिफरेंस में देखेंगे, जहां पर आपका मेन डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको फिफ्थ में देखेंगे, यहाँ पर 00 के सामने और 5 के नीचे। तो आपका जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, 1 आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो टेबल वैल्यू आई है वो आपके पास आ गई 1015। ठीक है जी। इसके बाद आपने ये लिखना है 1015 आ गई है। अब आपने यहां पर पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर कैरेक्टर आपका क्या है, 0 है। अगर 0 में हम एक ऐड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इक्वल करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे x। इसका एंटी लॉग हमने पहले कैरेक्टर लिखा, फिर इसका मंटीसा लिखा। मंटीसा की जो टेबल वैल्यू आई ये हमारी टेबल वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब कैरेक्टर में एक प्लस कर देंगे और एक। अब आपने लेफ्ट साइड से काउंट करना है पहला डिजिट, क्योंकि 1 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अगर 2 यहाँ पर कैरेक्टर बनता है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो इस तरह आपका ये आंसर आ चुका है। तो ये आपका आंसर है 1.015। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड, आपने इसका भी टेक एंटी लॉग बोथ साइड लेना है। तो एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। एंटी लॉग से लॉग कैंसल हो जाता है, यहाँ पर x बच गया है। एंटी लॉग 1.192। अब इसका जो करेक्टर है, ये पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा वो आपका करेक्टर होगा, ये 1 करेक्टर है। और आपका जो मंटीसा है वो पॉइंट के बाद है। तो यहाँ पर देखें 0.192 है, आपने 4 डिजिट का बनाना है तो एक 0 और लगा देंगे। ठीक है जी। अब आपने टेबल वैल्यू निकालनी है। टेबल वैल्यू निकालने के लिए आप जाएंगे 0.19 पर एंटी लॉग टेबल में। एंटी लॉग में पहले कॉलम पर 0.19 देखेंगे, 0.19 को 2 में चेक करेंगे सेकंड रो में, 0.19 के बिल्कुल सामने और 2 के नीचे। तो ये हमारे पास टेबल वैल्यू में जो एंटी लॉग टेबल में वैल्यू आ रही है वो है 1556 और 0 है। 0 हमारा डिफरेंस, वो हमारा इसमें 0 की जो वैल्यू वो है नहीं। तो आपके पास ये 1556 वैल्यू आ गई 90.19 और सेकंड 2 के नीचे। ठीक है जी। इसके बाद अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि यहाँ पर x लिखेंगे ये वाला,
उसके बाद ये जो हमने इसका प्रोसेस किया है, ये हमारे पास जो टेबल वैल्यू आई है वो है 1556। अब हमारे पास जो करेक्टर है वो 1 है। आप 1 में एक और ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब आपने लेफ्ट साइड से काउंट करना है 1 और 2 के बाद आपने पॉइंट लगा देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। अब जो है मैं आपको इसका थर्ड पार्ट कर दूंगा। थर्ड पार्ट में भी आपने टेक एंटीलॉग लेना है, एंटीलॉग बोथ साइड। तो एंटीलॉग log of x is equal to एंटीलॉग -3.434। ये लॉग से एंटीलॉग, यहाँ पर x इज इक्वल टू एंटीलॉग -3.434। ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ी सी बात जो है वो समझने वाली है, वो ये है कि ये -3 है और इसकी मंटीसा वैल्यू भी नेगेटिव ही है। हमने इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले आप इसका कैरेक्टर देखें। कैरेक्टर इसका है -3। अब -3 में आपने एक और ऐड करना है, यानी इससे ऊपर वैल्यू लेनी है, तो वो हो जाएगी 4। ठीक है जी। 3 में एक और ऐड कर दें तो 4 हो जाएगी। अब आपने करना ये है x एंटीलॉग, अब 4 यहां पर लिखना है। क्या लिखना है? 4। तो आपने -4 और +4 लिखना है और इस वैल्यू को आपने साथ लिख देना -3.434। ठीक है जी। इसके बाद एंटीलॉग, ये -4 हो गया, इसको आप इस तरह लिखेंगे और 4 से इस वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करा देना पॉइंट। ये पहला 4 लिखा है, इसके बाद मैं लिख रहा हूं 3.434। एंड में आप 0 लगा देंगे तो 0, यहां से कैरी दें इसको 10 से इधर कैरी दें, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 10 से 4 निकालें तो 6, 9 से 3 निकालें 6, 5 पॉइंट, और 3 से 3 गया 0। तो पॉइंट, ये जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब -4 ये लिख दिया है, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद ये वैल्यू आपने लिखनी है पॉजिटिव जो आपने फाइंड किया है 5660। ठीक है जी। अब इसका करेक्टर रखना है, तो करेक्टर इसका जो है वो -4 है और मंटीसा जो आपकी वैल्यू है वो 0.5660 है। इसके आप पार्टीशन कर लोगे। अब 0.56 को टेबल में देखेंगे आप, तो 0.50 ये मेरे पास 3681, आप लोगों के पास भी सेम ही होगी। तो ये हमारी और 0 का डिफरेंस है नहीं, तो हमारे पास ये टेबल वैल्यू आ गई है। अब यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 3681। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर पॉइंट लगाना है। जो मेन मसला जो बच्चे गलती करते हैं वो यहीं पर ही गलती करते हैं। तो ये -4 है, तो आप इसके सामने 4 0 लगा लेंगे। अगर माइनस है तो 1 2 3 4, और पहली 0 के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 4 पार्ट है ये। log x इज इक्वल टू -1.5726। तो हमारे पास जो करेक्टर है वो -1 है। आप इसमें एक और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो -2। अब आपने करना ये है कि log x लिखना है और इसमें -2 और +2 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कट जाए तो फिर भी आपकी वैल्यू रहती है। ठीक है जी। इसके बाद क्यों ये प्रोसेस इस वजह से करते हैं कि ये जो माइनस की वैल्यू है मंटीसा की, इसको हम पॉजिटिव करते हैं।
अब हमारे पास ये -2 है, इसको हम इस तरह लिख देंगे। ये जो 2 है इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कराना है, तो 2.0000 और ये है हमारे पास -1.5726। ठीक है जी। इसके बाद यहां से हम कैरी लेंगे, तो ये हमारे पास 10 10 10 10, ये हमारे एक एक कैरी आगे देते जाएंगे, तो ये 9 9 हमारे पास बच जाएंगे। 10 से 6 गए 4, 9 से 2 गए 7, 2 4.1 से 1 गया 0। तो अब पॉइंट और इसके बाद हमारी ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो है 4274। ठीक है जी। इसके बाद अब आपके पास मंटीसा वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये log x है। आप टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.4274। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.4274। अब एंटी लॉग में हमेशा पॉइंट से पहले जो होता है वो करेक्टर होता है, इसलिए ये -2 तो आपका करेक्टर हो गया। मंटीसा वैल्यू पॉइंट के बाद होगी, तो 0.4274 हो गया। अब 40 इसकी पार्टीशन करोगे 3 हिस्सों में। अब 0.42 को एंटी लॉग टेबल देखेंगे, तो आप एंटी लॉग टेबल निकालेंगे बुक का, और इसका पेज नंबर 286 पर आप बल्कि 285 पर जाएं और वहां पर 0.42 फर्स्ट कॉलम में तलाश करेंगे, तो यहां पर मुझे मिल गया है। और इसको 7 26 73 ठीक हो गया ये। इसके बाद 4 है ये लास्ट, तो 4 को डिफरेंस में देखेंगे, डिफरेंस 4 में नीचे आएंगे और 0.42 के बिल्कुल सामने, तो ये आ रहा है जी यहाँ पर 2 आप इसमें ऐड कर दोगे, तो ये 5 7 2 6। अब आपने लिखना है x इज इक्वल टू, यहाँ पर करेक्टर क्या है हमारा आपका, इसको बाद में देखते हैं, पहले आपने टेबल वैल्यू देखनी है। ये आपके पास टेबल वैल्यू आई थी। अब आपने पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के लिए आप इस तरह करेंगे, यहाँ पर क्या है -2 है, तो -2 है तो आप यहाँ पर 2 0 लगा लेंगे और पहली 0 को छोड़कर आप पॉइंट लगा देंगे और आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास है 5th पार्ट। अब यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टेक एंटी लॉग ले लेंगे, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। पॉजिटिव में कोई मसला नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू में होता है। एंटी लॉग x, यहां पर एंटी लॉग लिखेंगे 4.3561, लॉग से एंटी लॉग कैंसल, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। अब इसका करेक्टर जो होगा वो आपका पॉइंट से पहले 4 है और मंटीसा जो होगा वो है 0.3561। इसकी पार्टीशन कर दो। अब आपने एंटी लॉग टेबल देखना है, तो एंटी लॉग टेबल में 0.35 को देखेंगे, 0.35 और इसको 6 में देखेंगे, तो मेरे पास यहाँ आ रहा है 2270 और डिफरेंस 1 में देखेंगे, 1 में डिफरेंस 1 ही आ रहा है, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 2271 इसकी टेबल वैल्यू बन गई है। तो हम x लिखेंगे, इसके बाद हम इसे लिखेंगे 2271। अब हमारे पास करेक्टर है 4। कितना है जी, आपने ये करना है कि ये 4 है ना, तो 4 में एक ऐड भी करेंगे, 4 + 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 5। अब हमारे पास ये नंबर है 4। हमने एक नंबर और बनाना है, तो हम एक नंबर और बनाने के लिए हम लास्ट में 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट
6 पार्ट हमारा है, इसमें हम सबसे पहले ये नेगेटिव वैल्यू -2.0184 है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये लिखेंगे कि log x इज इक्वल टू, अब ये -2 है, मैंने ये कहा था कि 2 अगर हो तो उसमें एक ऐड कर लेते हैं, एक बढ़ा लेते हैं, और उस अब 2 में एक बढ़ाएंगे तो वो 3 हो जाएगा, और 3 को आपने प्लस और माइनस कराना है, तो यहां पर लिखेंगे -3 + 3, इसके बाद आपने ये वैल्यू लिख देनी है सारी 2.0184। ये इसलिए करते हैं कि ये जो मल्टीसा वैल्यू होती है इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया log x, यहाँ पर -3 को इस तरह लिखेंगे और 3 से इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 3.0000, और यहाँ पर इसमें माइनस कराएंगे 20184, यहां से कैरी दे देंगे और ये हमारे 9 बचेंगे। 10 से 4 निकालें 6, 9 से 8 निकालें 1, 9 से 1 निकालें 8, और 9 से 0 निकालें 9, पॉइंट 2 से 2 गया 0, तो हमारे पास ये पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू ये है, तो 9816 log x। इसके बाद आपने ये करना है कि इसका एंटी लॉग लेना है, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.9816, एंटी लॉग से लॉग कैंसल, ये हमारे पास एंटी लॉग वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पर करना है करेक्टर और मल्टीसा, तो करेक्टर हमारा सीधा पॉइंट से पहले वैल्यू जो भी होगी वो करेक्टर आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट के बाद वैल्यू जो है पॉइंट लगाएंगे 9816, इसकी पार्टीशन कर देंगे। अब 0.98 को आप टेबल में देखेंगे, ये टेबल 286 पेज नंबर पर 0.98 देखें और इसको 1 में देखें, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 9572, ठीक है जी। 0.98 को 1 में चेक किया तो ये हमारे पास आ रही है 9572। अब हम इसको डिफरेंस 6 में चेक करेंगे, तो हम 6 में जब डिफरेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर 13 है डिफरेंस, आप 13 इसमें ऐड कर दोगे तो 5859, तो हमारे पास जो टेबल वैल्यू है यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू टेबल वैल्यू लिखेंगे 9585। अब हमारा मेन मसला है कि पॉइंट लगाना है, पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो ये -3 है, आप इसके सामने 3 0 लगा देंगे, जितनी वैल्यू हो उतनी 0 लगा दें और पहली 0 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा ये लेक्चर, और ये एक्सरसाइज आपकी एंड हो चुकी है। इंशाल्लाह जो न्यू वीडियो मैं आपको बनाऊंगा वो 2.4 की बनाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस, उसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा इंशाल्लाह। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।